जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी चैनल IWP सरायपाली में। आज हम क्या करते हैं, चार्ट एक देखेंगे। जो चार्ट रहेगी वो चेस्ट साइज, गला, शोल्डर, कौन सी चेस्ट में कितना आर्म होल लेना है, कितना गला लेना है, तो उन सब का क्या करते हैं मैं चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस चार्ट में क्या है, 4 कॉलम बना हुआ है। चारों कॉलम में अलग अलग नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, चेस्ट साइज लिखा है, फिर उसके बाद गला लिखा है, फिर शोल्डर लिखा है, और चौथा कॉलम जो है क्या लिखा हुआ है, आर्म होल लिखा है। तो सबसे पहले क्या है, 28 जब हम चेस्ट के ब्लाउज बनाते हैं तो उसके लिए कितना लेना है, गला 2.5 इंच लेना है, और शोल्डर कितना लेना है, 3 इंच। आर्म होल क्या करना है, 4.5 इंच लेना है। उसके बाद जैसे कि हम 30 साइज का क्या करते हैं, अगर ब्लाउज बनाते हैं तो उसके लिए 2.5 इंच गला लेना है, शोल्डर क्या करना है, 3 इंच लेना है। लेकिन आर्म होल क्या होती है, सभी साइज में परिवर्तन होते जाती है। तो इन बातों को थोड़े से ध्यान दीजिएगा, है ना, कि यहाँ पे क्या है, 1/2 इंच, 1.25 इंच, ये सारी चीज़ क्या होती है, बढ़ती जाती है। यदि 1/2 इंच, 1.25 इंच आपको समझ में नहीं आती है तो मैं क्या है, इंची चार्ट के जो बताए हैं उसको आप देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो 30 चेस्ट के लिए कितना लेना है, 3.25 इंच का आर्म होल लेना है। उसके बाद है 32 चेस्ट के जब हम बनाते हैं ब्लाउज तो उसके लिए भी गला क्या है, 2.5 इंच लेना है, शोल्डर क्या करना है, 3 इंच लेना है, आर्म होल कितना लेना है, 5.25 इंच लेना है। उसके बाद 34 चेस्ट के जब हम बनाते हैं ब्लाउज तो उसके लिए क्या करना है, गला 2.5 इंच लेना है, और शोल्डर कितना लेना है, 3 लेना है, आर्म होल कितना लेना है, 5 लेना है। उसके बाद जैसे 36 चेस्ट के हम क्या करते हैं, ब्लाउज बनाते हैं तो उसके लिए 2.5 इंच का गला लेना है, 3 इंच का क्या करना है, शोल्डर लेना है, और आर्म होल कितना लेना है, 5.5 इंच। उसके बाद यहाँ पे 38 चेस्ट की यदि हम ब्लाउज बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें गला और शोल्डर भी परिवर्तन हो जाए, क्योंकि ये हैवी साइज होती है। तो उसके लिए क्या है, गला कितना लेना है, 3 इंच लेना है, और शोल्डर क्या करना है, 3.5 इंच लेना है, आर्म होल कितना लेना है, 4.25 इंच लेना है। उसके बाद 40 स्टिच की यदि हम क्या करते हैं, ब्लाउज बनाते हैं तो 3 इंच का क्या करना है, गला लेना है, 3.5 का शोल्डर लेना है, 6 इंच क्या करना है, आर्म होल लेना है। उसके बाद फिर क्या है, 32 चेस्ट की यदि हम ब्लाउज बनाते हैं तो गला कितना लेना है, 3 लेना है, और जो शोल्डर है वो कितना लेना है, 3.5 इंच लेना है, आर्म होल कितना लेना है, 6 इंच लेना है। उसके बाद 44 चेस्ट की यदि हम क्या करते हैं, ब्लाउज बनाते हैं तो उसके लिए भी गला कितना लेना है, 3 लेना है, शोल्डर कितना लेना है, 3.5 इंच लेना है, और आर्म होल कितना लेना है, 6.5 इंच। उसके बाद जैसे 46 चेस्ट के हम ब्लाउज बनाते हैं तो उसके लिए भी क्या करते हैं, गला 3 इंच का लेना है, शोल्डर कितना लेना है, 3.5, और आर्म होल कितना लेना है, 6.5 इंच। तो ये क्या है, ये चार्ट के माध्यम से मैं आपको चेस्ट, गला और शोल्डर, आर्म होल क्या कहते हैं, निकाल कर बताने की कोशिश की कि इतना में इतना। एक क्या है, ये जो नए लोग जो सिलाई करते हैं उनको बहुत सारी परेशानी होती है, तो उन परेशानी को क्या कहते हैं, दूर करने में ये चार्ट क्या है, मदद करेगी। और बाकी जो है, जो थोड़े बहुत सिलाई जानते हैं उनको तो पता है कि किस तरह से कितना निकालते हैं, वो तो ब्लाउज के माप से भी क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन हम यदि बॉडी माप से लेते हैं तो ये साइज क्या होता है, मापना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं उन सबको क्या करते हैं, ध्यान रखने वाली योग्य है। इसके बाद हम देखते हैं 4 टक्स क्या करते हैं, ब्लाउज जो होती है उसके हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं कि थ्योरी में जानते हैं पीछे गला, सामने गला, शोल्डर कितना लेना है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे और आशा करती हूँ आप लोग को ये सीखने में मदद कर रही होगी। बाकी आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियो देखने से समझ आ रही है, नहीं आ रही है। जो भी आपको परेशानी है उन सबको क्या कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हल करने की मैं पूरा कोशिश करूंगी, यदि आप अपना परेशानी को बताते हैं तो। सबसे पहले क्या करते हैं, साधारण ब्लाउज जो बनाते हैं, साधारण ब्लाउज भी बोलते हैं इसको, 4 टक्स ब्लाउज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम माप देखते हैं। तो ब्लाउज की जो लंबाई है वो कितना है, 12 इंच है, और सीना कितना है, 32 इंच है, और तिरा गला कितना है, 2.5 इंच है, कमर कितना है, कमर है 28 इंच, 3 की जो लंबाई है वो है
4 इंच और इसके जो मोहरी है वो कितना है 9 इंच है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा साधारण ब्लाउज और उसके बाद जो कोने में है माप लिख दीजिए कि ये कितना कितना है सीना की लंबाई। उसके बाद हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, कैसे लंबाई लेते हैं, उन सारा चीज़ के बारे में भी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्लाउज की लंबाई यदि हम 12 इंच क्या करते हैं ब्लाउज लेते हैं तो उसमें 1 इंच क्या करते हैं जोड़ देते हैं और यदि 1 इंच प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 13। 1 इंच क्यों हम प्लस के हैं उसको बताती हूँ। 1 इंच क्या होती है, ये मार्जिन के लिए होती है। आगे और पीछे जो जॉइंट होती है उनमें क्या होती है आधा आधा इंच की मार्जिन लगती है, तो उसी के लिए आधा इंच को हम जोड़े हैं। उसके बाद सामने गला का क्या करना है, सीना का जो सीना हमारी कितनी 32 है तो उसमें क्या करना है 8 को डिवाइड कर देना है। यदि हम भाग देते हैं तो कितना आ जाएगी, ये है 4 और 4 में क्या करते हैं 8 चौक कितना होती है 32, तो इसीलिए यहाँ पे ये 4 आया। 4 में 1 जोड़ देने से कितना हो जाएगी 5 इंच। तो हमारी जो सामने की जो गला कितने में खुलेगी 5 में खुलेगी। जितना भी आपका सीना है यहाँ पे जो सीना बटे 8 लिखा है उसमें क्या करना है, जैसे जैसे चेस्ट आपका बढ़ते है उसको 8 से हमेशा क्या करना है डिवाइड कर देना है सीना को। यहाँ पे जो 32 है वो 36 34 आपका जो भी है, जो भी इसमें फार्मूला है वहाँ पे क्या करते हैं 1 इंच प्लस करके आप लिखना सामने गला में। उसके बाद है शोल्डर कितने क्या करते हैं, अब हम शोल्डर लेते हैं। शोल्डर कितना लेना है 3 इंच लेना है और सीना को क्या करते हैं हमेशा 4 से डिवाइड कर देना है। तो 8 चौक कितना हो जाएगी 32 और 32 में 1.5 इंच क्या करना है मार्जिन के लिए जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगी 9.5 इंच। उसके बाद है तीरा पट्टी की क्या करना है चौड़ाई कितना लेना है 2.5 इंच और उसके बाद है फिर एक कमर लाइन को क्या करना है, हमारी यदि कमर कितना है 28 है तो 28 को कितना 4 से अगर भाग देते हैं तो कितना हो जाएगी, इस 7 चौक कितना हो जाएगी 28। 28 में क्या करना है टक्स के लिए 1 इंच जोड़ना है और मार्जिन के लिए 1 इंच जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगी हमारी जो कमर की जो मार्जिन सहित कितना 9.5 हो जाएगी। उसके बाद है क्या है आस्तीन की हमारी जो लंबाई है वो कितनी है 4 इंच है और उसमें मार्जिन कितना लेना है 1.5 इंच लेना है, तो ये कितना हो जाएगी 6 इंच हो जाएगी। उसके बाद मोहरी जो है कितना है 4.5 इंच है, 9 है तो 9 के आधा कितना होगी 4.5। यदि हम 2 फोल्ड में लेते हैं, हमेशा क्या करना है मोहरी को 2 फोल्ड में लेना है, तो उसके लिए क्या करते हैं 9 का हमेशा आधा करके लेना है, तो 9 का कितना हो गया ये 4.5 इंच और उसमें मार्जिन के लिए कितना जोड़ना है 1.5 इंच जोड़ी, तो ये कितना हो जाएगी 6 इंच हो जाएगी। उसके बाद इसका डायग्राम देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये क्या है पीछे और ये सामने पार्ट है और ये पीछे वाला भाग है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये जो आप लंबा वाला जो भाग देख रहे हैं यही क्या है रियल RL का मतलब क्या होता है रियल लाइन, मतलब ये लंबाई वाला भाग है। और यहाँ पे M और B लिखा है, इसका मतलब M और B का मतलब क्या होता है मूल बिंदु। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो एस लिखा हुआ है एस और एल, इसका मतलब होता है सर्व लाइन, मतलब ये चौड़ाई वाला भाग है। तो क्या है हमें लंबाई और चौड़ाई जानना बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी हम ब्लाउज जब बनाते हैं तो कौन सी भाग इसका लंबाई है, कहाँ से चौड़ाई है, कहाँ पे मूल बिंदु लेना है, तो ये क्या आगे और पीछे का डायग्राम बना हुआ है। तो इसको मैं पहले आगे पार्ट को समझाने की कोशिश करूँगी, उसके बाद फिर ये पीछे वाली पार्ट को क्या करते हैं समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं सामने की जो डायग्राम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैं कितना ली हूँ, ये जो लाइन दिख रही है वहाँ से 2.5 इंच ली हूँ, यही है गला जिसको 2.5 इंच लेना है करके मैं बता रही थी। जो गला के ज्वाइंट से लेके आर्म होल के जो ज्वाइंट है इसी को क्या बोलते हैं शोल्डर। ये शोल्डर कितना ली हूँ मैं 3 इंच ली हूँ। उसके बाद जो ये जो लाइन देख रही हैं आप सीधी सी, और उसके बाद ये चौकोन नुमा जो बनी हुई है उसी को क्या बोलते हैं आर्म होल बोलते हैं। तो इसको मैं आर्म होल कितना ली हूँ 4.5 इंच ली हूँ और यहाँ से 1 इंच क्या की हूँ गहराई दी हूँ। उसके बाद फिर क्या की हूँ गोलाई की, तो ये जो गहराई है वो कितना है 1 इंच है। उसके बाद ये जो यहाँ से गला जो है ये कितना खुला है, सामने गला 5 इंच में खुला है और 1 इंच में क्या कि इसको गोलाई दी हूँ। तो ये सब क्या है मैं पेपर कटिंग जब बताऊँगी तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद जो गले के कोना से लेके यहाँ तक कितना लिए हैं
ये जो है 8 चौक जो 32 है, तो ये क्या है 32, और इसमें टक्स के लिए क्या की हुई 1 इंच जो जोड़ दी हूँ, तो कितना हो गया ये 9 इंच। तो ये 9 इंच में यहाँ तक मार्जिन लगा है। उसके बाद यहाँ से लेके क्या करते हैं 1.5 इंच का क्या है मार्जिन और लेना है। टक्स को क्या करना है, हमेशा जो टक्स है और जो कमर की फिटिंग है वहाँ से मध्य भाग में क्या करते हैं, जो तीरा पट्टी है उसके मध्य से लेना है हमेशा टक्स के लिए। तो टक्स की जो ऊंचाई है वो कितना है 3 इंच है। उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ जो आर्म होल के कोने से क्या करते हैं हमेशा 3 इंच माप लेना है। 3 इंच जहाँ से आती है वहाँ से क्या करते हैं टक्स के लगाते हैं। तो टक्स की जो ये जो लंबाई है वो कितना आना चाहिए 3 इंच। उसके बाद चारों तरफ से मतलब पूर्ण रूप से ये 3-3 इंच में लगा हुआ है। और ये जो आप गोलाई देख रहे हैं वो कितना हुआ है, ये 1.5 इंच के क्या है गैप में बनी हुई है। तो इस तरह से 1.5 इंच के अगर हम गोला ले लेते हैं तो ये हमारी जो टक्स है वो पूर्ण रूप से बराबर आएगी। तो ये क्या है, ये सामने पार्ट है। उसके बाद हम देखते हैं पीछे। ये जो आप देख रहे हैं पीछे गला है, पीछे गला कितना में खुली हुई है 8 इंच में ये गला खुली हुई है। और पीछे का जो गला है वो भी कितना ली हूँ 2.5 इंच ली हूँ। पीछे का जो शोल्डर है वो कितना ली हूँ 3। सेम जो आर्म होल है वो सब क्या है सेम है, लेकिन यहाँ पे आर्म होल की जो गोलाई है वो सामने में कितना ली हूँ 1.5 इंच। ये जो गोलाई है ये 1.5 इंच में लिया गया है। उसके बाद है ये जो सीना है, सीना और कमर वो भी क्या है सेम है। जितना हम यहाँ पे 9.5 लिए हैं अगर सीना में और कमर में क्या कहते हैं 9.5 लिए हैं, तो पीछे गला में भी सेम टू सेम लेना है। और जो ये जो मध्य भाग है वहीं से क्या कहते हैं शोल्डर के हमेशा बीचों बीच से क्या करते हैं मध्य भाग निकालते हैं। तो ये मध्य भाग का जो टक्स है वो पीछे का कितना है 4 इंच में है। आशा करती हूँ संगवारी हो आप सभी को ये डायग्राम क्या हुआ सीखने में हेल्पफुल रहेगी। और आगे कल नए टॉपिक में क्या करते हैं हम पेपर कटिंग के माध्यम से सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना। अब लोगों को यदि कोई भी प्रकार के डाउट होगी तो क्या आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। आप लोग का जो भी समझ में नहीं आई हो उसको मैं समझाने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगी। और ये जो है इसका मैं क्या करते हैं आप सभी लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ताकि आप जब भी ब्लाउज बनाते हैं तो आप लोग को अच्छा से और समझ में आएगी। कॉपी इस तरह से आप हमेशा डायग्राम बनाइए, उसका थ्योरी लिखिए, ताकि आप लोग को ये क्या है छोटी छोटी जो बात है याद नहीं रहती है तो हम डायग्राम बना लेते हैं, थ्योरी लिख लेते हैं, तो क्या है हम जब भी भूलते हैं तो उसको एक बार पलट के देख लेते हैं तो और अच्छा से समझ में आ जाती है।